जान लेते हैं ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट वामाक्षी से। वामाक्षी बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम रेमंड के साथ। हम देख रहे हैं कि इनक्रेड की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और उन्होंने हाईलाइट किया है कि कंपनी काफ़ी एफर्ट्स ले रही है ग्रुप को डेट फ्री स्टेटस की तरफ ले जाने पर। प्रमोटर भी अपना स्टेट बढ़ा रहे हैं आरसीसीएल में और ये हाई कॉन्फिडेंस डिस्प्ले करता है। एथिक्स ब्रांड का भी एक्सपेंशन कंपनी कर रही है और उनका जो रियल्टी डिवीजन है ये भी एक इम्पॉर्टेंट पिलर बन रहा है ग्रोथ के लिए। तो ओवरऑल इन सारे पॉजिटिव फैक्टर्स के चलते इनक्रेड ने रेमंड पर कवरेज शुरू की है। ऐड की रेटिंग के साथ टारगेट प्राइस दिया है 2200 प्रति शेयर का। इसके अलावा कोल इंडिया भी हमारे रेडार पर है। इनक्रेड की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इनका मानना है कि ग्लोबल कोल प्रोडक्शन डिमांड से बढ़कर हो सकता है, जिसके चलते प्राइसेस पर प्रेशर आ सकता है। उनका एक्सपेक्टेशन है कि कोल इंडिया के ई ऑक्शन प्राइसेस 2500 रुपीज़ प्रति टन के नीचे गिर सकते हैं अगले कुछ महीनों में। FY24 और 25 दोनों ही साल के लिए उन्होंने अपने EPS अनुमान को भी घटाया है और इसी के चलते इनक्रेड ने कोल इंडिया पर अपनी राय को डाउनग्रेड किया है। ऐड की राय से रिड्यूस की राय दी है और इनफैक्ट अपना टारगेट प्राइस भी घटाकर 209 प्रति शेयर पर कर दिया है। इसके अलावा एवेन्यू सुपरमार्ट्स पर भी फोकस करिएगा। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इनफैक्ट उन्होंने एस्टिमेट किया है कि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ उन्होंने जो कैलकुलेट किया है वो करीब 7% पर है और ये तीसरा ऐसा क्वार्टर है जहां पर ग्रोथ अनुमान से वीक रही है। मगर इसके बावजूद मॉर्गन स्टैनली ने अपनी इक्वल वेट की राय को जरूर बरकरार रखा। टारगेट प्राइस दिया 3786 प्रति शेयर का। डाबर भी हमारे रेडार पर है। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इनका कहना है कि डाबर टॉप लाइन ग्रोथ में इंप्रूवमेंट रिकॉर्ड कर सकता है। इनफैक्ट ये जो ग्रोथ है वो बेटर रूरल डिमांड और नॉर्मलाइज हेल्थ केयर सेगमेंट बेस से आ सकती है। तो ओवरऑल इसी के चलते मॉर्गन स्टैनली ने डाबर पर ओवरवेट की राय को जरूर बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस दिया है 606 प्रति शेयर का। और आखिर में फोकस करेंगे और एक FMCG कंपनी पर। मैरिको हमारे रेडार पर है। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि मैरिको ईयर ऑन ईयर इंप्रूवमेंट रिपोर्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट पहले तिमाही में उनके एक्सपेक्टेशंस है बेटर वॉल्यूम ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ और EBITDA मार्जिन एक्सपेंशन के। तो ओवरऑल मॉर्गन स्टैनली ने अपनी ओवरवेट की राय को बरकरार रखा है मैरिको पे। टारगेट प्राइस दिया है 611 प्रति शेयर का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वामाक्षी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। कहाँ नजर रखें। और वंदना भारती की तरफ से जो हमें कॉल्स मिली हैं SEBI ग्लोबल सिक्योरिटी से, उन्होंने गोल्ड में खरीदारी करने की राय दी है। 58,150 के पास खरीदिए, टारगेट होगा 58,500 का। स्टॉप लॉस 58,000 का सुझा रही हैं। और बेस मेटल्स में जिंक में बिकवाली के मौके हैं। 214 के लेवल्स पर आप सेल करिए जिंक को। टारगेट होगा 212 का। स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 215 का। तो ये दो टॉप कॉल्स कमोडिटी मार्केट से।